प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। श्री मना शिक्षा ग्रंथ की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। शिशु गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्द माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी मुझे म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू माता जी, थैंक्स। स्वागत है सबका बहुत बहुत। आज से वास्तव में तो प्रारंभ करना था श्री शिष्टाष्टकम। महाप्रभु की बहुत गूढ़ प्रार्थनाएं हैं जो आज प्रारंभ करनी थी, लेकिन मैं जब भक्ति विनोद ठाकुर जी के भाष्य को देख रहा था, टीकाओं को देख रहा था, संबोधन टीका को, तो मुझे लगा कि चौथे श्लोक के बाद जाने के बाद तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब तक महाप्रभु भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचेंगे तो वहां जिस तरह का भक्त की एक फाउंडेशन होनी चाहिए, तो वो फाउंडेशन अगर पहले से नहीं बनेगी तो शिष्टाष्टक तो बीच में रोकना पड़ेगा। तो फिर उस विषय में फिर मैंने बात किया राधा किशोरी माता जी से कि ये ग्रंथ पूरा हो नहीं पाएगा। आपका निवेदन तो है कि शिष्टाष्टक करें, लेकिन ये ग्रंथ बढ़ा नहीं पाएंगे जब तक हमारी परंपरा की फाउंडेशन यहाँ पर नहीं बनेगी तब तक। क्योंकि जैसे ही भाव भक्ति का स्तर प्रारंभ होगा तो ब्रज के स्तर पर आ जाएंगे महाप्रभु, तो आए नंद तनुज किंकरम, और फिर आगे जब प्रेम भक्ति पर आएंगे तो राधा कृष्ण पे आ जाएंगे। तो जब तक वो मूड क्या है हमारे आचार्यों का, चेतन महाप्रभु का मूड क्या है, कम से कम कोई एक फाउंडेशन ग्रंथ
एक बेसिक सा ग्रंथ कोई कर ले, कोई बहुत एडवांस ग्रंथ ना भी करे, रूप गोस्वामी पाद के बहुत बहुत एडवांस ग्रंथ हैं, लेकिन कोई एक बेसिक ग्रंथ कर ले ताकि गौड़ीय मूड हमको समझ में आ जाए। महाप्रभु की जो भाषा है, महाप्रभु का जो भाव है, महाप्रभु का जो मूड है, कम से कम वो हमको समझ में आ जाएगा, तो फिर शिष्टाष्टक का स्वरूप निखर के आएगा, सामने सही प्रकट हो जाएगा। तो फिर उसी दृष्टि से ये मना शिक्षा का ही विचार आया है कि ये बहुत सुंदर ग्रंथ है रघुनाथ दास गोस्वामी का, जो हम सभी गौड़ियों के लिए मैं तो ऐसा कहूंगा प्रतिदिन पढ़ने वाला है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसमें जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे श्लोक ही पढ़ लेना चाहिए। इतना डीप ग्रंथ है कि गौड़ीय मूड डेवलप हो ही नहीं सकता। हमारे आचार्य वास्तव में हमें कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, हमसे क्या अपेक्षा है उनकी, हमें समझ में नहीं आएगा। तो उस दृष्टि से इस ग्रंथ को, मना शिक्षा को करने के बाद फिर आगे शिष्टाष्टकम करेंगे। इट्स ए प्रीलूड टू शिष्टाष्टकम हम कह सकते। बहुत गूढ़ है शिष्टाष्टक। ऐसे तो महाप्रभु ने कोई बहुत कुछ नहीं कहा, कहा तो बहुत कुछ, शिक्षा तो बहुत बहुत दी, रूप गोस्वामी पाद को दी, सनातन गोस्वामी पाद को दी, राय रामानंद के साथ बहुत सुंदर डिस्कशन हुआ, हरदास ठाकुर के साथ हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से महाप्रभु ने स्वयं सबके लिए बस यही शिष्टाष्टक छोड़ा है। तो कितना गूढ़ होगा यह ग्रंथ कि महाप्रभु को इसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इन 8 श्लोकों में क्या कह दिया महाप्रभु ने। इसलिए हमारे आचार्यों ने विशेष तौर पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अपनी संबोधन टीका लिखी है, उसमें इस ग्रंथ को, शिष्टाष्टक को 3 स्तरों पर बांटा है। साधन भक्ति का स्तर, भाव भक्ति का स्तर और प्रेम, कृष्ण प्रेम का स्तर। तो वही 8 ही श्लोक कृष्ण प्रेम तक पूरा पूरा पहुंच रहे, कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब कितना गहन, कितना गूढ़ हमारे आचार्यों ने उसका अर्थ दिए हैं। तो हम वहां नहीं पहुंचते, इसलिए इस ग्रंथ को पहले थोड़ा सा आधार बन जाए, फाउंडेशन बन जाए, इसलिए इसको प्रारंभ कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत बहुत कृपा है हम सभी अनुवर्ती भक्तों पर, कि उन्होंने बहुत छोटे से में ही बहुत कुछ कह दिया, बहुत टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट। क्या गौड़ीय भक्तों को अवश्य जानना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद का उपदेशामृत भक्ति में प्रवेश कराता है। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है उपदेशामृत का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, भक्ति में आगे आने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत सुंदर सजेशंस देता है। ये करने से भक्ति बढ़ जाएगी, ये करने से भक्ति घट जाएगी, इस तरह से भक्तों के साथ संबंध बनाना चाहिए, नाम के विषय में, भगवान के गुण रूप लीलाओं के विषय में, शुद्ध भक्त के विषय में। वही छोटे से 8 श्लोकों में ही सब कह दिया है। तो 11 श्लोक, लेकिन उपदेश 8 में ही तो जहां उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भक्ति का प्रवेश स्तर है, उसी तरह से श्री मना शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी का जो ग्रंथ है, वो गौड़ीय रीति का प्रवेश ग्रंथ है। एक जनरल स्तर के बाद प्रारंभ में जब भक्ति प्रारंभ होती है तो उसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। विधि विधान के अनुसार भक्ति की जाती है तो उसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार भक्ति की जाती है। तो उसी भक्ति में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस करते 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 वैदिक भक्ति का एक लक्ष्य होता है। वैदिक भक्ति का लक्ष्य होता है कि सदा भगवान का स्मरण बना रहे, कभी भी भगवान का विस्मरण ना हो। तो जो 64 अंग हैं भक्ति के, जो 64 अंग हैं, उन 64 अंगों से जो
वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होना है वो यही सिद्ध होना है कि भक्त कभी भी भगवान का विस्मरण ना करे। तो जब इस तरह की स्थिति भक्त की होने लगती है कि उसको भगवान का स्मरण बना ही रहता है, प्राय बना ही रहता है, विस्मरित नहीं होते हैं भगवान, ये कोई बहुत आगे की स्थिति नहीं है, ऐसा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है कि भगवान का स्मरण बना हुआ है। ये एक माइलस्टोन है, ये एक बीच का पड़ाव है, लक्ष्य तो उससे बहुत आगे है। लेकिन भक्ति के 3 स्तरों में वैदिक भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, साधन भक्ति का ही अंग है वैदिक भक्ति। साधन भक्ति को वैदिक भक्ति कह दिया जाता है। तो अन्य सब परंपराओं में तो साधन भक्ति और वैदिक भक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। साधन भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति का स्तर होता है, फिर प्रेम भक्ति का स्तर होता है। लेकिन गौड़ीय परंपरा एक माने में बहुत विशिष्ट है, स्पेशल है, कि साधन भक्ति में ही जब साधन भक्ति का लक्ष्य, साधन भक्ति का लक्ष्य कह रहा हूं, भक्ति का लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम होता है। जो साधन भक्ति का लक्ष्य है, साधन भक्ति का लक्ष्य है कि भगवान का स्मरण बना रहे, 64 अंगों का पालन करके, नवविधा भक्ति का पालन करके भक्त प्राय जब भगवान के स्मरण में बना रहता है तो नॉर्मल रूट से, नॉर्मल कोर्स से जो अगला स्तर प्रारंभ होता है उसको भाव भक्ति कहते हैं। और फिर भाव भक्ति की मैच्योरिटी पर जब भक्त को अपना स्वरूप परिचय होने लगता है, एक बहुत विशिष्ट परिस्थिति है, हम आज वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसका अगला स्तर प्रारंभ होता है जिसको प्रेम भक्ति कहा जाता है। नटशल में इसी तरह से ये प्रक्रिया, ये सोपान 3 के साथ आगे चलती है। लेकिन महाप्रभु बहुत कृपा करके कलयुग के बद्ध जीवों को डायरेक्ट कृष्ण प्रेम देने आए हैं, डायरेक्ट गोलोक लेकर के जाने के लिए आए हैं। तो इसलिए गौड़ीय परंपरा इस माने में बहुत विशिष्ट है, स्पेशल है, कि यहाँ पर लक्ष्य वैकुंठ नहीं गोलोक होता। वैकुंठ के गिनती नहीं की जा सकती है, अनगिनत इनमेरेबल वैकुंठ लोक हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में। भगवान राम का साकेत है, अनेक अनेक वहां नरसिंहदेव भगवान के, वामन देव, सब भगवान का अपना अपना वैकुंठ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार, परम करुणा अवतार आए क्या करने के लिए आए? कृष्ण, डायरेक्ट कृष्ण का प्रेम देने के लिए, भगवत प्रेम देने नहीं आए, वैकुंठ प्रेम देने नहीं आए, मोक्ष देने नहीं आए, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के धाम में, अपने धाम में। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आए हैं। तो कोई विशेष ऐसी इस वर्तमान कलयुग के जीवों के ऊपर क्या कहा जाएगा, सौभाग्य का कोई लेखा जोखा नहीं किया जा सकता है। कितना बड़ा सौभाग्य है, आकलन नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, विचार भी नहीं किया जा सकता है, स्वप्न में भी विचार नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा सौभाग्य महाप्रभु देना चाहते हैं। आकलन नहीं कर सकते हैं हम लोग, आज तो नहीं कर सकते हैं कम से कम। तो महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम देने का जो मार्ग दिया, और महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार रूप गोस्वामी पाद ने जो जो महाप्रभु से सीखा, जो उपदेश महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को इलाहाबाद प्रयाग में दिए, उन उपदेशों के अनुसार साधन भक्ति के 2 विभाग बन गए। एक तो वैदिक भक्ति था ही जो चल ही रहा था, तो वैदिक भक्ति का लक्ष्य भगवान का नित्य स्मरण, कभी भूले नहीं। लेकिन इतने भर से ही गोलोक नहीं मिल जाता है, इस भावना से महाप्रभु ने वो शिक्षा दी रूप गोस्वामी पाद को
और रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में इसको बहुत सुंदरता से खोल करके समझाया कि जब वैदिक साधन भक्ति का जो पहला अंग है, जब वो मैच्योर हो जाए तो फिर उसके बाद रागानुग साधन भक्ति प्रारंभ की जाती है वो भी साधन भक्ति, लेकिन वैदिक साधन भक्ति की स्टेज कंक्लूड होने के बाद ये प्रारंभ होती है। इसका मतलब ये स्तर वो है जहां पर भगवान का स्मरण नित्य बना ही रहता है। भगवान जाते नहीं, भगवान मन से उतरते नहीं, किसी न किसी भाव में किसी न किसी तरह से मन में प्रकाशित होते ही रहते हैं, चाहे नाम के माध्यम से, कुछ श्रवण कीर्तन के माध्यम से, कुछ भक्तों के माध्यम से, अपने स्वाध्याय के माध्यम से। निरंतर कहीं ना कहीं प्रक्रिया में भगवान का एक स्मरण जैसा बना ही रहता है, धारा प्रवाह भगवान का स्मरण बना रहता है। उस स्थिति के बाद जो वैदिक साधन भक्ति की मैच्योरिटी की स्टेज है, उस स्थिति के बाद में महाप्रभु ने जो शिक्षा दी, रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो बहुत एक एक कॉन्फिडेंशियल, एक सीक्रेट, एक रहस्यात्मक एक पहलू जोड़ा साधन भक्ति का, जिसको कहा जाता है रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति, राग भक्ति कह सकते हैं, रागानुग भक्ति भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या होती है ये रागानुग भक्ति जो महाप्रभु लेकर के आए? क्योंकि जैसे ही हम शिष्टाष्टक के 3-4 श्लोकों से आगे बढ़ेंगे तो ये अपेक्षा है कि हमें रागानुग भक्ति से परिचय है, तभी वो शिष्टाष्टक के आगे के श्लोक समझ में आएंगे। तो रागानुग भक्ति का अर्थ यह होता है कि सबसे पहला कि लक्ष्य अब कोई अन्य भगवत स्वरूप नहीं है, लक्ष्य कृष्ण, और कृष्ण भी लक्ष्य नहीं है, वो कृष्ण लक्ष्य हैं जो ब्रजेंद्र नंदन हैं। द्वारकाधीश कृष्ण हमारे लक्ष्य नहीं है, मथुरा नरेश, मथुराधीश हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य वो कृष्ण हैं जो ब्रजेंद्र नंदन हैं, जो नंद नंदन हैं, जो गोपिका नंदन हैं, जो यशोदा नंदन हैं। तो रागानुग भक्ति में भगवत स्वरूप बिल्कुल स्थापित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कोई किसी तरह का डेविएशन नहीं रहता है। तो इसको समझने के लिए, रागानुग भक्ति का भाव समझने के लिए ही वास्तव में भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ विशेष बात की गई, या जो आज हम ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री मनः शिक्षा, उसमें कुछ विशेष शिक्षाएं दी गई हैं। तो सार में अगर हम ये समझें कि रागानुग भक्ति है क्या, अनुग, अनुग माने अनुगा, पीछे पीछे चलना। राग, अनुगा, ये 3 शब्द इस रागानुग भक्ति में है। राग, अनुगा, तो राग का मतलब, अनु का मतलब और गा, इन तीनों का मतलब ठीक से समझ में आने से रागानुग का मतलब समझ में आ जाएगा, अर्थ ठीक से पकड़ में आ जाएगा। तो अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, और गा का मतलब चलना। तो पीछे पीछे चलना, पद चिन्हों का अनुसरण करना, टू फॉलो द फुटस्टेप्स। किनके पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना? तो कहा राग, रागात्मिक जो भक्त हैं उनके पीछे पीछे चलना। चैतन्य चरितामृतम में मध्य लीला में बहुत सुंदर महाप्रभु इसको विस्तारित करते हैं, अपनी शिक्षा में बताते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वहां तात्पर्य लिखा, समझाया कि रागात्मिक भक्त कौन है, रागानुग भक्त कौन है। तो जिनके आत्मा
भगवान कृष्ण की, नंद नंदन कृष्ण की, यशोदा नंदन कृष्ण की, राधाकांत कृष्ण की, गोपीनाथ के प्रति जिनकी आत्मा पूरी पूरी सिमटी हुई है, पूरी पूरी, जिनका जीवन में अन्य और कोई लक्ष्य नहीं है, जिनकी आत्मा ही रागमयी हो गई है नंद नंदन कृष्ण के लिए, तो ऐसे भगवान कृष्ण के भक्तों को कहा जाता है रागात्मिक भक्त। जो नित्य ब्रजवासी हैं, भगवान के गोलोक धाम के वासी हैं, वो सब रागात्मिक भक्त ही हैं। नंद महाराज, यशोदा मैया, सभी गोप गोपियां, ब्रज के जितने भी पार्षद हैं भगवान कृष्ण के, वो सब रागात्मिक भक्त हैं। उनमें मंजरी भी हैं, सखियां भी हैं, वो सब रागात्मिक भक्त हैं। और उन रागात्मिक भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके भक्ति करने को रागानुग भक्ति कहा जाता है। हम साधक कभी भी रागात्मिक भक्त नहीं हो सकते, हमारा अधिकार नहीं है, कभी भी नहीं हो सकेंगे, संभव नहीं है। ये स्थापित विषय है कि हम रागात्मिक भक्त नहीं हो सकते। हम कभी नंद महाराज नहीं बन सकते, कभी हम यशोदा मैया नहीं बन सकते, हम राधा रानी नहीं बन सकते, हम गोपियां नहीं बन सकते। जो विशिष्ट विशिष्ट गोपियां, सखी, मंजरी, लेकिन हम उनकी सहायता में, नित्य लीला में, उनके धाम में, सेवा रूप में उनके सहायक हो सकते हैं। तो ये जो रागानुग भक्ति है, इस रागानुग भक्ति को साधन भक्ति के सेकंड स्टेप में जोड़ करके रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि भाव भक्ति से पहले भगवान कृष्ण के साथ एक मन में पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित भाव हो करके जब भक्ति की जाती है तो उसको रागानुग भक्ति कहा जाता है। तो रागात्मिक भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते जो भक्ति की जाती है वो रागानुग भक्ति कही जाती है। इसी से ही जब अगली भाव भक्ति प्रारंभ होती है और अंत में जो प्रेम भक्ति प्रारंभ होती है, तो फिर प्रेम भक्ति की पूर्णावस्था पर ही गोलोक प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का नित्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन में भक्त जाकर के सेवा में नियुक्त होता है। यद्यपि प्रोसेस तो और थोड़ा बड़ा है, इन द सेंस कि पहले भौतिक जगत में ही जहां भगवान की कहीं और नित्य लीला हो रही है, उस नित्य लीला में जाकर के वो भक्त कुछ न कुछ ब्रज में बनता है, उस गोप बनता है, जो जो उसका स्वरूप है। मैं उस विषय में डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी वो हमारा उतना स्तर, मेरा तो उतना स्तर अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इन ग्रंथों में एक आधार छोड़ा है जो अनिवार्य है, जिसको ग्रहण करना जो मूड इम्बाइब करना गौड़ीय परंपरा के लिए अनिवार्य स्टेप हम पहली ही शिक्षा में देखेंगे, मना शिक्षा में देखेंगे, या रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे, जो बड़े बेसिक ग्रंथ हैं। या उपदेशामृत में भी हम अंतिम 3 श्लोकों में देखेंगे किस तरह से वो प्रधानता स्थापित करते हैं। श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी भक्त हैं, सबसे बड़ा स्थान राधा कुंड है। एक गौड़ीय मूड हर गौड़ीय ग्रंथ में स्थापित हो रहा है, हर गौड़ीय ग्रंथ में स्थापित हो रहा है। सनातन गोस्वामी पाद की बात करेंगे तो सनातन गोस्वामी पाद ने जो बृहद भागवत में लिखा, यही स्थापित कर रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा भक्त है। गोपियां सबसे बड़ी भक्त हैं। या यही स्थापित करेंगे आगे जाकर के जो दूसरे वॉल्यूम में इसके, कि वास्तव में धाम कौन सा सबसे बड़ा है, तो गोलोक सबसे बड़ा धाम है। बस यही उद्देश्य है उन 2 वॉल्यूम्स का, बृहद भागवतम का। तो इस बात को बहुत
गहराई से पकड़ लेना चाहिए, ध्यान से समझ लेना चाहिए कि हम गौड़ियों के लिए रागानुग ग्रंथों का कुछ न कुछ परिचय समय रहते हो जाए तो परंपरा की जो धरोहर है, परंपरा की जो परम निधि है, उसमें हमारा कुछ 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 प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि यह प्रारंभिक स्थिति में चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति तो वैदिक भक्ति ही है, साधन भक्ति का जो इनिशियल पार्ट है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हम क्योंकि शिष्टाष्टक पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो शिष्टाष्टक में कैसे प्रवेश करेंगे? तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी आचार्यों ने लिखा वो सब हमारे राग अनुग मूड को ही डेवलप करने के लिए लिखा। हमारे आचार्यों की टीकाओं में स्पष्ट नजर आएगा, जिन जिन भक्तों ने 10वें स्कंद की टीकाएं पढ़ी हैं, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, सनातन गोसाई पाद की, या अन्य जो गौड़ीय आचार्यों की टीकाएं पढ़ी हैं, वो इस बात को बहुत हृदय से स्वीकार करेंगे कि भागवत तक में एक मूड, रागानुग मूड ही वो डेवलप करना चाहते हैं। रूप गोस्वामी पाद के अन्य जितने ग्रंथ हैं, चाहे लघु भागवत मृत की बात करें तो उसमें भी कृष्ण को स्थापित किया, और कृष्ण को स्थापित करने के बाद ब्रज कृष्ण को स्थापित किया। महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि गौड़ियों के 5 सिद्धांत हैं। कौन से 5 सिद्धांत हैं? तो बोलते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। श्रीमद महाप्रभु मतम इदम, बस ये ही महाप्रभु के 5 मत हैं। इन्हीं पर रह करके धीरे 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 जो प्रगति होती है भक्त की, वो गौड़ीय प्रगति है। वो वास्तव में जिस स्वरूप से महाप्रभु, जिस प्रकार से महाप्रभु कृष्ण प्रेम हृदय में भरना चाहते हैं, इन 5 का आश्रय लेकर के सरलता से हो जाता है। कौन से 5? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, कि हमारी आराधना ब्रजेश तनय है। ब्रज के ईश जो नंद महाराज है, उनके जो तनय, उनके जो पुत्र हैं, अर्थात नंद नंदन, वो हमारे आराधना का परम विषय है। और तद्धाम वृंदावनम, जिस तरह से भगवान कृष्ण आराध्य है, उसी तरह से वृंदावन भी आराध्य है। मैं वृंदावन पर आऊंगा, जब प्रथम श्लोक करूंगा मना शिक्षा का, तो मैं स्पष्ट करूंगा वृंदावन का अर्थ क्या है। और रम्या काचित उपासना व्रज वधू वर्गेण या कल्पिता, हमारी उपासना की रीति क्या होनी चाहिए? उपासना तो कृष्ण की करनी है, नंद नंदन कृष्ण की उपासना करनी है, वृंदावन की उपासना करनी है, लेकिन किस रीति से करनी है? रम्या काचित उपासना ब्रज वधू वर्गेण, जो ब्रज गोपियों के द्वारा कल्पिता जो की गई, वो वास्तव में मूड होना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, हमारा आधार ग्रंथ गौड़ियों का है श्रीमद् भागवतम, और प्रेम पुमार्थो महान। हमें जो पुरुषार्थ है, पुमान अर्थ है, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके लिए महाप्रभु आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। जो देने आए हैं उसी के लिए ही आकर्षित करना चाहते हैं। तो महाप्रभु देने आए पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पुमार्थो, कृष्ण प्रेम देने आए। तो इसी की भावना करके, इसी का लक्ष्य करके, कृष्ण प्रेम का लक्ष्य करके ही जब भक्ति का साधन किया जाता है, तो ये 5 मूल गूढ़ सिद्धांत हैं गौड़ीय परंपरा में। और कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है
अगर वैदिक भक्ति से सीधा भाव भक्ति में और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में प्रवेश किया जाता तो वहां कृष्ण प्रेम नहीं, वहां भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वैकुंठ प्रेम प्राप्त होता है, ऐश्वर्य युक्त भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ऐश्वर्य शून्य प्रेम प्राप्त होता है जब साधन भक्ति में वैदिक भक्ति के बाद रागानुग भक्ति और रागानुग भक्ति के बाद भाव भक्ति और भाव भक्ति के बाद फिर प्रेम भक्ति का सोपान आगे बढ़ाया जाता है। तो जहां ऐश्वर्य युक्त भक्ति में लक्ष्य भगवत प्रेम है, मोक्ष है, वैकुंठ है, वहां पर 3 स्टेजेस होती हैं। साधन भक्ति में वैदिक भक्ति या साधन भक्ति एक ही बात है, फिर उसके बाद में भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। लेकिन महाप्रभु जो स्वरूप लेकर के आए और अपने पार्षदों के माध्यम से, विशेष तौर पर रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से जो स्थापित किया, वो स्थापित किया कि साधन भक्ति के अंदर स्टेज 1 वैदिक भक्ति, और जब वैदिक भक्ति अपने स्वरूप में प्रकट होकर के प्रायः उस तरह का स्वभाव बन रहा है कि भगवान का स्मरण बनता ही है, कृष्ण का स्मरण बना ही रहता है, तो फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ साधन भक्ति विच इज नोन एज रागानुग भक्ति। और फिर रागानुग भक्ति के बाद स्वाभाविक जो नेक्स्ट भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो इससे जो लक्ष्य बनता है वो कृष्ण प्रेम बनता है, गोलोक बनता है। तो मैं ये भूमिका इसलिए बता रहा हूं ताकि जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक सही सही उद्देश्य हमें समझ में आ जाए। मना शिक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना है। जब चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर के प्रेम भक्ति की बात करेंगे, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टु माम, समझ में नहीं आएगा, वो टीकाएं ही समझ में नहीं आएंगी, या शून्यायतम जगत सर्वम नहीं समझ में आएगा, 6वां भी श्लोक समझ में नहीं आएगा, 5वें से ही समझ में आने गड़बड़ ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं सार में ये कहना चाह रहा हूं कि इस ग्रंथ को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारे मन में कम से कम थ्योरेटिकली हमें समझ में आए कि हमारे आचार्य हमसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो ये जो मना शिक्षा है, ये मन को शिक्षा दी जा रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक गृहस्थ हैं। गृहस्थ कोई सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, कायस्थ परिवार से थे, बिजनेस कम्युनिटी से थे, लेकिन महाप्रभु के संपर्क में आकर, ऐसे तो पार्षद हैं, नित्य लीला में पार्षद हैं, मंजरी हैं, लेकिन फिर भी हम बद्ध जीवों को एक सही उचित डायरेक्शन देने के लिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रागानुग की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए। यद्यपि ये तो बहुत बहुत इंप्लीमेंट करने का विषय है, प्रैक्टिकल अप्लाई करने का विषय, लेकिन जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक एप्लीकेशन प्रैक्टिकल कैसे समझ में आएगा। और ये कोई बहुत एडवांस ग्रंथ नहीं है श्री मना शिक्षा, मैं यहाँ पर फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशनल ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशनल ग्रंथ है। तो कम से कम इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ताकि जब हमारा भगवान की कृपा से जल्दी वो स्तर आए कि हम रागानुग भक्ति का भाव ठीक से प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। क्योंकि आयु तो जितनी है उतनी ही है, वो तो एक क्षण भी बढ़ नहीं सकती, और हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, यहीं से आगे बढ़ना है। तो अपेक्षाएं महाप्रभु की हैं, आचार्यों की बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं। मार्ग उन्होंने बना करके दे दिया, सामने स्थापित मार्ग करके दे दिया। अब जितना आयु बची है उसी आयु में ही बाकी शेष काम करना है। लेकिन निश्चित बात यह है कि महाप्रभु कलयुग के जीवों के लिए ही ये मार्ग लेकर के आए हैं, कृष्ण प्रेम का, गोलोक प्रेम का। जानते हैं कि कलयुग के जीवों की आयु बहुत अधिक नहीं होती, जानते हैं कि इनकी बुद्धि बहुत अधिक विकसित नहीं होती है,
जानते हैं कि वो प्राय डिस्टर्ब होते हैं। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रता, ये लक्षण है कलयुग के, महाप्रभु जानते हैं, लेकिन फिर भी कलयुग के जीवों के लिए ही देने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब ये कि सबके लिए, हम सब के लिए निश्चित निश्चित संभावना है, निश्चित निश्चित संभावना है कि हम इस शरीर में ही, हम जहां भी हैं आज, जितनी भी आयु हमारे पास शेष है, जो भी हमारी वर्तमान भक्ति की स्थिति है, क्योंकि ये कृपा का मार्ग है, इसलिए निश्चित निश्चित महाप्रभु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, विशेषतौर पर श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से, अपने निज गुरुजनों की कृपा से हम जरूर इस लक्ष्य को पा जाएंगे। तो इस भावना के साथ कि जब हमारे आचार्य चाहते ही हैं, जब महाप्रभु यही देना चाहते हैं, यही देने के लिए आए हैं, तो फिर हम क्यों अपने आप को पीछे रखें, हम क्यों ना कम से कम उसके लिए थ्योरेटिकली तो तैयार हों। तो इस भावना से इसको समझना जरूरी है कि इसमें क्या कहा जा रहा है श्रीमना शिक्षा में। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, यहां तक किसी का कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ग्रंथ प्रारंभ करूंगा। ठीक है, धन्यवाद है बहुत बहुत। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ श्लोक के लिए। नजर आ रहा है क्या? प्रभु जी आपकी लिस्ट नजर आ रही है अभी। हम्म? खुला नहीं है डॉक्यूमेंट, खुला नहीं है, बट वी कैन सी योर लिस्ट। अच्छा अच्छा, अभी अभी करता हूँ उसको। अभी नजर आ रही? यस प्रभु जी अभी दिख रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। यहाँ ये 12 श्लोक हैं। हम्म, इन 12 श्लोकों में 11 में तो उपदेश है, और 12वें में ये कहेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी की, इन 11 श्लोकों को जो ठीक से समझ लेगा, ठीक से इसका भाव पकड़ लेगा, इसको पढ़ेगा, इसका अध्ययन करेगा, तो वो निश्चित कृष्ण प्रेम का अधिकारी है। इसे एक्सपैंड करने की आवश्यकता है या पढ़ा जा रहा है? पढ़ा जा रहा है प्रभु जी। ओके। तो ये क्या कह रहे हैं? गुरु गोष्ठ गोष्ठालेषु सुजने भूसुरगणे सोमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद शरणे सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम पूर्वाम अतितराम अये स्वांतर भ्राता चटुभिरभियाचे धृत पदाः। मन को रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे भैया आप अंतिम पंक्ति में देखिए, अये स्वांतर भ्राता, जो पहले यहां पर शब्द है, अय स्वांतर भ्राता, हे मेरे अंत स्व अंत भ्राता। कौन से वाले मेरे भ्राता? जो स्व अंत, जो मेरे अंदर में है, जो अंतःकरण वाला भाई है। मन बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहा जाता है, सटल बॉडी। तो इस अंतःकरण में जो सबसे प्रमुख है मन, उसको एड्रेस कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चटु भी अभियाचे। आप आगे के पद देखिए, अय स्वांतर भ्राता चटु भी अभियाचे, मैं याचना कर रहा हूं। याचे शब्द नहीं है, अभियाचे शब्द है। मैं बहुत
कातर विनती कर रहा हूं तुमसे, मन में बहुत बहुत कातर, बहुत सविनय तुमसे निवेदन कर रहा हूं। चटु भी, बहुत सुंदर सुंदर मैं तुम्हारे लिए अलंकारिक शब्द प्रयोग करना चाहता हूं। मैं चाटुकारिता के भाव से तुम्हें मनाना चाहता हूं। तुम रूठना मत, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। और धृत पदाह, पदा माने चरण और धृत माने पकड़ करके, तुम्हारे चरण पकड़ करके रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि हे मेरे मन में तुम्हारे चरण पकड़ करके, हे मेरे अंदर वाले भैया, हे मेरे स्वांता भ्राता, हे मेरे भैया, मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके तुमसे विनती कर रहा हूं, तुमसे याचना कर रहा हूं, तुमसे कुछ मांग रहा हूं। आज मैं तुमसे मांग रहा हूं, तुम्हारे चरणों में गिर करके तुमसे कुछ मांग, हूं बड़ी कातर विनती से तुमसे कुछ मांग रहा हूं, पूरा करोगे ना? मैं बहुत मन से तुम्हारे पास आया हूं, कोई आदेश नहीं है। चरण पकड़ करके बहुत विनम्रता के भाव से अगर कोई रागानुग भक्ति में प्रवेश करना चाहता है, उसको किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति वैदिक भक्ति में कुछ समय निकाल गया, भगवान का जप करता है, भगवान के विषय में पढ़ता है, सुनता है, भोग लगाता है, प्रसाद पाता है, भक्तों का संग करता है, विग्रह आराधना करता है, उत्सव मनाता है, इत्यादि इत्यादि सब जो भक्ति के काम है वो कर रहा है। करते 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 उसका मन प्राय भक्तिमय हो गया। तो ऐसे भक्त के लिए किस तरह से उसको आगे जाना चाहिए, श्रीमना शिक्षा में यही बताया जा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये स्टेप्स हैं, ये पद्धति है। मना शिक्षा पद्धति है, ग्रंथ नहीं है। पद्धति माने स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से पदों को कैसे, अपने चरणों को, अपने स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाना है, ये पद्धति है। तो पद्धति में सबसे पहली बात सिखा रहे हैं, यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी तो भगवान के पार्षद हैं, उनके लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जैसे महाप्रभु का स्वरूप है कि स्वयं करके जीवेरा सिखाए, आपने आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए, उसी तरह से जिस तरह महाप्रभु आचरण करके जीवों को सिखा रहे हैं, उसी तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल वही शैली अपना रहे हैं एक एक बद्ध जीव की, कि जो रागानुग भक्ति में प्रवेश करना चाहता है, कुछ समय हो गया उसको भक्ति में, वैदिक भक्ति के साधन का पालन करते करते कुछ समय हो गया, लेकिन अब महाप्रभु की वास्तविक कृपा प्राप्त करना चाहता है। महाप्रभु कोई वैदिक भक्ति सिखाने नहीं आए हैं, महाप्रभु तो रागानुग के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाने के लिए आए हैं, गोलोक दिलवाने के लिए आए हैं। तो उस साधन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है रागानुग भक्ति, उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ये ग्रंथ उसके लिए पद्धति है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बुक है। तो मन के चरणों में गिर करके, अर्थात दो हो गए बिल्कुल, एक जीव, एक आत्मा, और एक उसका मन। अपने मन को सामने रख करके जीव निवेदन कर रहा है, आत्मा निवेदन कर रहा है, सोल लिविंग एंटिटी निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे। 8 लोगों का नाम लिया, मन को सिखा रहे हैं, मैं तुम्हें 8 लोगों का नाम बता रहा हूं, या 8 ग्रुप्स का नाम बता रहा हूं, 8 श्रेणी की गिनती में तुमको करा रहा हूं। इन 8 में क्या करना है? तीसरी पंक्ति देखिए, सदा दंभम हित्वा, दंभम हित्वा, सदा दंभम हित्वा, पूरा पूरा अपनी प्राइड,
अपना कपट अपने हृदय से पूरा अहंकार हटा करके कुरु करनी है तुमको। मैं निवेदन कर रहा हूं, तुम्हें करना है, क्या करना है? रति। तुम्हें रति करनी है, इन 8 लोगों से बहुत रति करनी है। कैसी रति करनी है? तो रति का विशेषण दे रहे हैं, रतिम अपूर्वाम अतीतराम। अपूर्वाम, पूर्व माने पहले, और अपूर्वाम जो पहले कभी नहीं की गई। तुमने जैसी आज तक कभी भी रति नहीं की होगी, स्नेह नहीं किया होगा, प्रेम नहीं किया होगा, अफेक्शनेट डीलिंग नहीं की होगी, उसके लेवल की तुमको अब इन 8 के प्रति रति करनी है, स्नेह करना है, अफेक्शनेट डीलिंग करनी है, बहुत बहुत प्रेम के साथ, बहुत समर्पण के साथ इन 8 के साथ तुमको डील करना है। और अगले विशेषण दे रहे हैं, अतितराम। अतितराम रतिम और अपूर्वाम रतिम कुरु। अतितराम का अर्थ क्या होता है? अतितर, बहुत 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 बहुत, जिसकी तुम मन जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं हो रही है, इस तरह की रति तुमको करनी है। तो अभी तक नीचे वाली 2 पंक्तियों में भाव यही आया कि मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि ए स्वांतर भ्राता, हे मेरे अंदर वाले भैया, हे मेरे अंतःकरण रूपी मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ करके धृत पदा, मैं गिर रहा हूं तुम्हारे चरणों में। मैं गिर रहा हूं, किस लिए गिर रहा हूं? मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, अभी याचे, मांग रहा हूं तुमसे, हृदय से मांग रहा हूं। मेरी बहुत नेसेसिटी है, मेरी बहुत अनिवार्य एक आवश्यकता ऐसी है जिसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं अभी याचे, तुमसे कामना कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, चटु भी, मैं बहुत हृदय से कातरता से तुमसे विनती कर रहा हूं। क्या विनती है? कि इन 8 के प्रति, जो पहली 2 पंक्तियों में मैं विस्तार करूंगा उन 8 का, तो सदा दम्भम हित्वा, एक तो इनमें से किसी के प्रति भी कभी अपनी प्राइड मत दिखाना, और पूरी तरह से दम्भम हित्वा, पूरा पूरा इनके प्रति अपनी प्राइड को खत्म करके, अपने आप को झुका करके, अपने आप को समाप्त करके, और रतीम कुरु, इनके साथ स्नेह करना, इन 8 के साथ स्नेह करना है, बहुत सम्मान देना है, ऑनेस्टली सिंसियरली मन से इनकी सेवा करनी है। कैसी सेवा करनी है? जो कभी भी नहीं की गई। अपूर्वाम और अतितराम, जो तुम लगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा करनी है इनसे रति। तो कौन कौन वो 8 हैं? 8 किन किन लोगों का वर्ग है जिनके प्रति वो साधक जो रागानुभक्ति में प्रवेश करना चाहता है, वो इन 8 के प्रति बहुत सम्मान करे, अपने मन को समझाए, इनके प्रति बहुत सम्मान, एक सिंसियर, एक ऑनेस्ट राग, इनके साथ एक रति, एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन, एक स्नेह डेवलप करने के लिए पूरा पूरा। तो कौन कौन है वो? सबसे पहला नाम ले रहे हैं गुरु, गुरु वर्ग में, गुरु वर्ग में जो अपने दीक्षा गुरु हैं, उनके प्रति अपूर्व रति, उनके प्रति अतितर रति, दम्बम हित्वा रति करनी। और दूसरा, अपने शिक्षा गुरु के प्रति, जिनसे भक्ति में शिक्षा मिल रही है, या जिनसे ब्रज भक्ति का भाव, राग अनुभाव मिल रहा है, उनके प्रति बहुत बहुत सम्मान करना है। मेरे मन, कभी भी उनके प्रति कोई दंभ की भावना हृदय में ना आ जाए। पहला शब्द है गुरु। यहां कई बार एक कंफ्यूजन आ जाता है कि दीक्षा गुरु तो बहुत अलग अलग होते हैं,
सबकी अपने अपने दीक्षा गुरुओं के प्रति अगर समर्पण का भाव है, तो फिर एक भक्त की जिसके दीक्षा गुरु कोई और हैं, दूसरे भक्त के प्रति जिसके दीक्षा गुरु कोई और हैं, एक स्वाभाविक आंकड़ा कुछ 36 जैसा हो सकता है, क्योंकि ये भी ब्रज भक्ति कर रहा है, ये ब्रज भक्ति कर रहा है, लेकिन ये अपने गुरु के प्रति भावना कर रहा है, वो भी अपने गुरु के प्रति भावना कर रहा है, तो दोनों बिल्कुल अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं जो जो बात यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कही, और दोनों अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, जब मैं चौथी बात बताऊंगा, फिर मैं इस पॉइंट पर दोबारा आऊंगा कि गुरु में और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जोड़ने की आवश्यकता है। तो गुरु वर्ग के प्रति, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के प्रति बहुत बहुत अपूर्वाम अतितराम रतिम गुरु दम्बम हित्वा रतिम गुरु, मैं तुम्हारे चरणों में गिर करके बोल रहा हूं, मैं रागानुग भक्ति में प्रवेश करना चाहता। दूसरा, गोष्ठे, ब्रज के प्रति, जो भगवान कृष्ण का धाम है, नित्य धाम है। भगवान जब आते हैं अपने धाम से, यहाँ भौतिक जगत में आते हैं, तो कहीं भी नहीं आ जाते हैं, अपना धाम लेकर के आते हैं। तो अपने धाम से वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम ना गच्छति, एक इंच भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। गोलोक में भी भगवान कभी, भगवान कृष्ण मथुरा नहीं आए, यद्यपि वो कृष्ण लोक का ही पार्ट है। द्वारका नहीं आए, वो भी कृष्ण लोक का ही पार्ट है। वहां भगवान का एक्सपेंशन बलराम रूप से एक्सपैंड होकर के फिर वहां पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आते हैं। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये समझने के लिए कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने धाम को ही नीचे उतारते हैं। जब भगवान अवतरती, जब नीचे उतरते हैं, जब भगवान का अवतरण होता है, भगवान नीचे आते हैं, तो अपने धाम के साथ, चिन्मय धाम के साथ एज इट इज आता है। तो जो भौम वृंदावन है, जो भूमि पे वृंदावन है, ये रिप्रेजेंटेटिव वृंदावन है, गोलोक का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, ये गोलोक का रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन डिफरेंट है गोलोक से, अलग नहीं है, वही है, अभिन्न है। यद्यपि इस भौतिक जगत में है, हालांकि उदाहरण बहुत सटीक नहीं बैठता, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं यहाँ बता देता हूं, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। हर एक देश में दूसरे लोगों के, दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। तो वो जो एम्बेसी होती है, मान लो दिल्ली में चाणक्यपुरी में अमेरिका की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, तो वो है तो दिल्ली में, भारत में है, लेकिन उस एम्बेसी के अंदर कानून भारत का नहीं चलता है। किसी भी कंट्री की एम्बेसी के अंदर भारत का रूल नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो उस कंट्री का ही अंश मानी जाती है, वो एम्बेसी उस कंट्री का ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मानी जाती हैं। जैसे वो उस कंट्री का, चाणक्यपुरी में मान लीजिए अमेरिका भी है, चाणक्यपुरी में रशिया भी है, चाणक्यपुरी में बेल्जियम भी है, चाणक्यपुरी में पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी। क्यों? ये सब उन कंट्रीज के जो एम्बेसी ऑफिस हैं, माना जाता है कि जैसे उसी कंट्री का ये अंश है। हालांकि फिर मैं बता रहा हूं कि ये एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए कि कैसे भारत सरकार के नियम वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। तो वृंदावन भगवान का चिन्मय धाम है,
भगवान जब भी अवतरित होते हैं, अपने धाम के साथ अवतरित होते हैं, तो भगवान की जो लीलाएं यहाँ पर हुई हैं तो अपने ही धाम में हुई हैं, वृंदावन में ही हुई हैं। तो इसलिए यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि क्योंकि उद्देश्य रागानुग बनना है, और रागानुग का अर्थ क्या होता है, जैसे महाप्रभु ने कहा, तद्धाम वृंदावन आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। तो इस वृंदावन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि वृंदावन है क्या। मैं और इस पर विस्तार से आगे आगे जहां जहां समय मिलेगा बताता रहूंगा, लेकिन वृंदावन को जो इन चर्म चक्षुओं से देख करके हम कभी कभी निष्कर्ष निकालते हैं, उस तरह से वृंदावन निष्कर्ष निकालने का स्थान नहीं, भगवान की नित्य लीला का स्थान है। जो हमें बाह्य रूप से आज वृंदावन में कभी कभी दिखता है, वो वास्तविक वृंदावन नहीं है। तो बाहर के लोगों ने आकर के कुछ इस तरह से कर दिया जो भक्तिमय स्वरूप में नहीं है, तो कुछ गड़बड़ कर दी। जैसे गंगा में बहुत बहुत तरह की गंदगी आकर के मिलती है, लेकिन फिर भी गंगा वैसी ही पवित्र रहती है। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में जाकर के मिलती है, तो रास्ते में कहीं पर भी गंगा में जो कुछ भी ऐड हो रहा है वो सब गंगा ही हो जाता है, सब पवित्र ही हो जाता है। देखने में लग सकता है कि ये हरिद्वार में गंगा है, साफ है, ये ऋषिकेश में गंगा है, साफ है, आगे जा रहे हैं तो अलग स्थिति होती जा रही है। लेकिन गंगा की पवित्रता में कोई कमी नहीं आती, उसके ब्रह्म द्रवत्व में कोई कमी नहीं आती, वो भगवान के चरणों से निकली ही जो पोटेंसी है उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो उसी तरह से यद्यपि कुछ कुछ हमें यहाँ पर दिख भी जाए, तो भी ये समझ लेना चाहिए कि ब्रज की जो पोटेंसी है उसमें कोई कमी नहीं आई। यद्यपि कुछ कुछ जैसे गंगा में मिल करके और उसके बाह्य स्वरूप को कुछ बदला हुआ सब बना सकती हैं, लेकिन गंगा की भगवान के चरणों से निकली हुई होने के कारण जो पोटेंसी है, ब्रह्म द्रवत्व की जो पोटेंसी है, उसको हम कम नहीं कर सकते, कितना भी करके कम नहीं कर सकते। उसी तरह से ब्रज के विषय में तो एक तो वो ब्रज जो नित्य ब्रज है, जिसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में है, और दूसरा ये ब्रज जो भौम वृंदावन है। तो हे मेरे मन, हे मेरे भैया, इस गोष्ठ के प्रति, इस वन के प्रति, वृंदावन के प्रति, ब्रज के प्रति कभी भी दंभ नहीं आए, प्राइड नहीं हो, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है। सदा रतिम कुरु, गोष्ठे प्रति सदा रतिम कुरु, अपूर्वाम रतिम कुरु, अतितराम रति कुरु, धृतपदा अहम अभियाचे। मैं तुम्हारे चरणों में गिर करके याचना कर रहा हूं कि गोष्ठ के प्रति सदा सदा रति करना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए जब भी वृंदावन जाना हो तो वृंदावन जाने का एक ढंग है, एक स्वरूप है, एक प्रैक्टिस है। कैसे जाना है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी वृंदावन जाना हो तो पहले मन जाता है वृंदावन। कैसे मन जाता है वृंदावन? मन ऐसे वृंदावन जाता है कि पहले घर से निकलते ही मान लीजिए 2 घंटा, 5 घंटा, आधा घंटा, जितना समय वृंदावन जाने में लगता है, या 6 घंटा, एक दिन, आधा दिन, विदेशों से भी लोग आते हैं, तो जितना भी समय लगता है सबसे पहले मन को वृंदावन पहुंचाना होता है। तो मन कैसे वृंदावन पहुंचता है? मन वृंदावन पहुंचता है भगवान की लीलाओं को सुन करके, भगवान की लीलाओं को पढ़ करके, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान के विषय में चर्चा करते हुए मन पहुंचता है। यदि मन नहीं पहुंच रहा है और हम पहुंच रहे हैं तो हम वृंदावन में वास्तव में पहुंच नहीं रहे हैं। यदि मन पहुंच रहा है तो संभावना है कि कभी ना कभी हमें ब्रज का, वृंदावन का दर्शन अवश्य होगा। तो इस परिपाटी से जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं
और दूसरी बात फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हो, उतरे, चाहे गाड़ी से उतरे या जिस भी वाहन से साधन से जा रहे हैं, सबसे पहले उतर करके वृंदावन की भूमि को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान के चरणों को स्पर्श की हुई भूमि है। भगवान के चरण रज, यहाँ पर सब जगह पर रज पर भगवान के चरणों का स्पर्श है। तो वृंदावन की रज को स्पर्श करने का अर्थ होता है कि वास्तव में हम उस रज को, उस रज कणों को हम प्रणाम कर रहे हैं जहां भगवान ने लीला करते हुए, अनेक अनेक लीलाएं करते हुए अपने चरण पधारे हैं। तीसरा बोल रहे हैं गोष्ठालयेषु, हे मेरे मन, ब्रजवासियों के प्रति जो गोष्ठ में रहते हैं, उनके प्रति, जो व्रज में रहते हैं उनके प्रति अपूर्वाम अतितराम रतिम कुरु, दम्बम हित्वा रतिम कुरु, अहम अभियाचे धृतपदा, अहम अभियाचे। कि ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजवासी का क्या भाव है, क्या अर्थ है। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि ब्रजवासी का अर्थ होता है जो ब्रज में वास करता है। भजन दर्पण अपनी टीका में लिख रहे हैं कि ब्रजवासी का अर्थ होता है जो ब्रज में वास करता है। ब्रज में वास करने का मतलब क्या हुआ? जो भगवान राधा कृष्ण की सेवा करने के निमित्त ही ब्रज में वास कर रहा है, वो ब्रजवासी है। जिसका मन पूरी तरह से राधा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वो ब्रजवासी है। चाहे वो ब्रज के अंदर रह करके ब्रजवास कर रहा है या ब्रज के बाहर रह करके ब्रजवास कर रहा है, लेकिन उसका मन सदा राधा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता, राधा कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। तो इस प्रण के साथ जो अपना जीवन जी रहा है, वो ब्रजवासी, वहां रह करके, अन्यथा बाहर कहीं भी। तो मोरा मन वृंदावन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मन ब्रज में रहे। मन भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की प्रार्थनाओं में, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का जिस तरह से व्यवहार है, विनिमय है, या हमारे सभी गोस्वामी गण या हमारे आचार्य सब ब्रजवासी हैं, वास्तव में भगवान की नित्य लीला के पार्षद हैं। कुछ समय के लिए भगवान के आदेश के अनुसार आए, गोस्वामी गण महाप्रभु के साथ में आए। महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण, राधा रानी का भाव है और स्वयं कृष्ण है। तो जब राधा कृष्ण स्वयं आए भावना करके यहाँ पर कि नहीं, उद्धार करना है बद्ध जीवों को, कलयुग के बद्ध जीवों को प्रेम देना है, भगवत प्रेम नहीं कृष्ण प्रेम देना है, गोलोक के लिए भाव देना है, तो महाप्रभु के साथ पार्षद भी आए। तो वो सभी पार्षद वास्तव में ब्रजवासी हैं। शिला प्रभुपाद ब्रजवासी हैं, हमारे सभी गोस्वामी ब्रजवासी हैं। तो हे मेरे मन, दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वाम अतितराम। इन आचार्यों के प्रति, इन गोस्वामियों के प्रति, या अन्य जो भगवान के नित्य लीला के पार्षद हैं, सबके प्रति, नंद महाराज के प्रति, यशोदा मैया के प्रति, गोपियां गोप सबके प्रति अतितराम रति को, अपूर्वाम अतितराम रति को, सदा दम्भम हित्वा रति करो। अगर दम्भ रहेगा, अगर प्राइड रहेगी, तो रति नहीं हो पाएगी। अहंकार या घमंड जिसके प्रति होता है, उसमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होने देता, निष्ठा नहीं उत्पन्न होने देता, रति तो बहुत बात की बात है। तो सदा दम्भम हित्वा, सदा मीन्स कभी भी कणिका भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने, सुजन, सुजन का मतलब होता है जो वैष्णव गण हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, जो वैष्णव हैं, जो विष्णु के
आराधक हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, ब्रज में रह रहे हैं चाहे बाहर कहीं रह रहे हैं, सबके प्रति बहुत बहुत सम्मान करने की आवश्यकता, बहुत बहुत सम्मान करने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा था कि जब मैं चौथे पर पहुंचूंगा तब मैं वापस गुरु शब्द पर आऊंगा। तो सुजने का मतलब जो सुजन लोग हैं, जो वैष्णव हैं, जो सुजन हैं, अच्छे जन हैं, सदजन हैं, सज्जन हैं, वैष्णव हैं, चाहे हैं किसी भी परंपरा से, चाहे गौड़ीय परंपरा से नहीं भी हैं, लेकिन अगर वैष्णव परंपरा में हैं तो वो सब सज्जन हैं। उन सबके प्रति भी रतिम कुरु अपूर्वाम अतितराम रति कुरु, श्रद्धा के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत अफेक्शन के साथ उनके साथ डीलिंग करना। अब मैंने वहां एक प्रश्न उठाया था, जब मैं गुरु की बात कर रहा था तो मैंने वहां एक प्रश्न उठाया था कि मान लीजिए मेरी दीक्षा हुई भगवान के किसी अन्य शुद्ध भक्त के द्वारा, महाभागवत के द्वारा, या भगवान के पार्षद के द्वारा, दूसरे भक्त की मेरी ही परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में किसी अन्य के द्वारा, तीसरे की किसी अन्य के द्वारा हुई, चौथे की किसी अन्य के द्वारा हुई, और इसके अतिरिक्त बाकी भी वैष्णव संप्रदाय में सबकी किसी न किसी के द्वारा दीक्षा हुई, तो इन सबके प्रति मेरा सम्मान बहुत बहुत अतिरताम अपूर्वाम रतिम कैसे होगा, दम्बम हित्वा कैसे होगा? ये तभी संभव है जब हम गुरु का वास्तविक अर्थ समझ लें, नहीं तो अपराध निश्चित बनेगा। वैदिक भक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएगी, रागानुग में प्रवेश नहीं हो पाएगा। ये बात बहुत ध्यान से यहाँ पर पकड़ लेनी चाहिए, बहुत जरूरी तत्व है। धोखा खा जाएंगे नहीं तो महाप्रभु की परंपरा में रहते हुए भी महाप्रभु का भाव नहीं पकड़ पाएंगे। इससे बड़ा अहित नहीं होगा हमारा अपना यदि ये शब्द समझ में नहीं आया। गुरु और सुजने दोनों के प्रति साइमल्टेनियसली अपूर्वाम अतितराम रति और दम्भम हित्वा, डुप्लिसिटी खत्म करके हृदय से, कपट खत्म करके हृदय से, दम्भ हृदय से खत्म करके कैसे करेंगे? ये तभी हो पाएगा जब ये समझ में आ जाएगा कि गुरु तत्व भी होता है, गुरु व्यक्ति होता है और गुरु तत्व भी होता है। गुरु तत्व भी होता है का मतलब ये कि जब हम गुरु दीक्षा गुरु की बात करते हैं तो गुरु व्यक्ति है, उसके प्रति बहुत बहुत हमारा समर्पण होना चाहिए, बहुत बहुत रति होनी चाहिए, अपूर्व रति होनी चाहिए, अतितर रति होनी चाहिए। उसी तरह से जब हम गुरु तत्व की बात करते हैं तो पहली बात तो गुरु व्यक्ति है जिससे हमने दीक्षा ली है, उसके प्रति तो ये होना ही है, अतितराम पूर्वाम रति होनी ही होनी है, सदा दम्बम हित्वा रति होनी ही होनी है। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि गुरु तत्व भी है तो इसका मतलब ये कि जो भी गुरु वर्ग हैं वो सब एक हैं, सब एक हैं, अंतर नहीं है। क्यों? सभी ही भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी ही भगवान की तरफ कृपा करके अपने आश्रित जनों को ले जा रहे हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि बद्ध जीवों को यहां से मुक्त करके और भगवान की तरफ ले करके जाना। तो उन सब में क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए गुरु तत्व भी है, गुरु व्यक्ति भी है और गुरु तत्व भी है। जब तक गुरु तत्व का स्वरूप प्रकट नहीं होगा, हृदय में भाव प्रकट नहीं होगा, अर्थ प्रकट नहीं होगा, अपराध बनते ही रहेंगे, पार्शियलिटी होती ही रहेगी। और जब तक गुरु तत्व हृदय में नहीं धसा, राग अनुग भक्ति में तो प्रवेश नहीं, क्योंकि तो पहला श्लोक है, गुरु पहला शब्द है, पहले श्लोक का पहला शब्द ही जब हम नहीं उसमें पास हो रहे हैं तो कैसे रागानुग, और फिर कैसे हम
कृष्ण प्रेम कैसे गोलोक, कैसे महाप्रभु जो देने आए हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ये बात समझ में आई कि गुरु तत्व भी होता है, तुरंत ये भाव समझ में आ जाएगा कि जितने भी गुरु वर्ग हैं उन सबसे जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है वो सब सब मेरे सम्मान के योग्य पात्र हैं। कृष्ण प्रेम कोई लिमिटेड वस्तु नहीं है कि कृष्ण प्रेम इतना है, प्राप्त करने वाले इतने लोग हैं तो इसलिए कम लोगों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं पर हमें पहले मिल जाए, इसकी एनवी नहीं। आज मैं द्वारका में सुबह क्लास में यही बात समझाना चाह रहा था कि कृष्ण प्रेम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेडली एक्सपैंडेड प्रोडक्ट है, कभी भी कमी नहीं हो सकती है। प्राप्त करने वाले सदा कम रहेंगे, कृष्ण प्रेम सदा अधिक होगा। वहां फल की बात आ रही थी, प्रेम फल की, कृष्ण प्रेम फल की। तो जितने इस कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष पर फल लगे हैं उतने खाने वाले नहीं हैं, उससे अधिक कई कई गुना अधिक कृष्ण प्रेम के फल लगे हुए हैं इस वृक्ष पर। तो फिर किस तरह की होड़ है, फिर किस तरह की ईर्ष्या, किस तरह का ये भाव, जब कमी है ही नहीं और सभी अधिकारी और गुरु तत्व बात अगर समझ में आ रही है और यदि हमारा लक्ष्य हमको पता है तो बार बार मन को समझाना, हे स्वांत भ्राता चटु भी अभी आचे धृतपदा, यहां इस स्टेप पर मेरे मन गलत मत कर दियो, मैं तेरे चरणों में गिर गिर करके विनती कर रहा हूं, ये गलती ना हो जाए, क्योंकि ये गलती पहले ही स्टेप पर, पहले ही श्लोक के पहले ही पद पर। के बाद फिर कह रहे हैं भू सुर गणे, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, जो पृथ्वी के देवता गण हैं माने ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मणिकल गुणों से युक्त हैं। भगवत गीता में ब्राह्मण के गुण दिए गए हैं, क्षमा दमा तप शौचम आर्जवम आस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम, ये सब सत्यम, ये सब ब्राह्मण के गुण है। तो जो इन गुणों से युक्त है, हे मेरे मन अपूर्वाम रति कुरुम अतितराम रति कुरुम तद भूसुर गणे प्रति दम्बम हित्वा रतिम कुरु। और उसके बाद कह रहे हैं स्वमंत्रे, यदि ब्राह्मणिकल इनिशिएटेड हैं तो जो ब्राह्मणिकल मंत्र मिलते हैं, ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को जो गुरु से मंत्र मिलते हैं उसको स्वमंत्र कहा जाता है, अपना जो मंत्र मिला। और श्री नामनी, भगवत नाम में जो दीक्षा मंत्र मिला सबको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बहुत बहुत रति करनी है। दीक्षा मंत्र में, ब्राह्मणिकल मंत्र में बहुत बहुत रति करनी है, बहुत बहुत रति करनी है, अतितराम अपूर्वाम अतितराम रति करनी है। तो सार में सबसे पहले मना शिक्षा का ये जो श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, अपने मन के चरणों में गिर करके बोल रहे हैं कि मैं तेरे चरणों में गिर करके कुछ याचना कर रहा हूं, कुछ मांग रहा हूं भैया, हृदय से मैं कातर विनती कर रहा हूं, बहुत कातर विनती कर रहा हूं, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, इसके बिना मेरा चल नहीं पाएगा, मेरा हो नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं महाप्रभु जो देने आए मैं वो लूं, महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए हैं मेरे मन में, लेना चाहता हूं। मेरे मन में लालच उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है। यदि महाप्रभु देने आए हैं, कलयुग के जीवों को देने आए हैं, तो कलयुग के ही तो जीवों को देने आए हैं। क्या मैं कलयुग जीवी नहीं हूं? मैं भी तो कलयुग का ही जीव हूं। और फिर मैं जुड़ भी गया, सौभाग्य से महाप्रभु की परंपरा में जुड़ भी गया। तो अब क्यों मैं कमी करूं, मैं क्यों
ठीक से इसको समझ करके इसका पालन ना करूं, मेरे मन मुझसे सहायता की मैं अपेक्षा कर रहा हूं तुझसे, तू जब इधर उधर हो जाता है ना तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तू किसी के बारे में कोई विचार बना लेता है, कुछ गड़बड़ कर देता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है, अपराध हो जाता है। मेरे मन, ध्यान से मेरी याचना को सुन, मैं तेरे चरणों में गिर करके विनती कर रहा हूं। मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं या चाहती हूँ। तो इसीलिए गुरु, शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में, अथवा गुरु को तत्व मान करके अन्य जितने गुरु वर्ग हैं उन सब में भी उतना ही समान रति, सब में, सभी गुरु वर्ग में समान रति, तभी उनके शिष्यों में रति हो पाएगी ना। जब तक जिस तरह की भावना, वो भावना आनी ही चाहिए, तभी बात बनेगी। और गोष्ठ ब्रज के प्रति, ब्रज के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, जिनके हृदय में ब्रज है, जिनके हृदय में राधा कृष्ण है, उनके प्रति अपूर्वाम अतितराम रति। सभी वैष्णवों में, सभी वैष्णवों में अपूर्वाम अतितराम, जो भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए आतुर बैठे हैं, दृढ़ संकल्प है कि भगवत प्रेम प्राप्त करना है या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो सब सुजन है, सब सज्जन है, सब साधुजन है और भूसुरगण हैं, जो ब्राह्मणिकल क्वालिटी से युक्त हैं, जो ब्राह्मण गुणों से पूरी तरह से ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मणिकल इनिशिएशन में जो मंत्र गुरुवर्ग ने दिया, जो गुरुदेव ने दिया, उस मंत्र के प्रति मेरी बहुत रति होनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसका मैं पालन करूं। और ये जो मंत्र मिला, जो महाप्रभु स्वयं लेकर के आए, हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक केरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, ये जो गोलोक का प्रेम धन लेकर के आए महाप्रभु, जीवों में अनधिकार देखे भी, पात्र कुपात्र सुपात्र बिना देखे भी जो लुटा रहे हैं कृष्ण प्रेम, जिस मंत्र को निमित्त बना करके वो बांट रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु तो ले आए हैं मंत्र, तुम जा करके मांग लो भैया, मैं तो चरणों में गिर करके महाप्रभु से मांग करके ले आया, जाओ तुम ही मांगे। जो माया का नाश करने वाला जो महामंत्र है, मैं तो मांग लाया, तो उसमें बहुत 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 श्रद्धा होनी चाहिए। और आठवां जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी है, ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, जो ब्रज के नव युवा हैं, जो द्वंद्व नव युवा हैं, जो किशोर किशोरी हैं, उनके चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में, राधा गोपीनाथ के चरणों में, राधा नंद नंदन के चरणों में, राधा यशोदा नंदन के चरणों में अतितराम अपूर्वाम रतिम कुरु, सदा दम्बम हित्वा पूर्वाम अदृताम रतिम कुरु। तो ब्रज नव युव द्वंद्व शरण, जो ब्रज के नव दो युगल हैं, जो जुगल किशोर किशोरी हैं, उनके चरणों में बहुत मेरी रति हो। हे मेरे मन, मैं तुमसे यही विनती करता हूं। तो पहले ही श्लोक में आप देखेंगे, मना शिक्षा के पहले ही श्लोक में राग अनुग का भाव बिल्कुल प्रकट हो रहा है। आगे हम जाएंगे तो दूसरे श्लोक में, जब हम अगली बार जाएंगे, मैं दिखा देता हूं। दूसरे श्लोक में एक शब्द आ रहा है जो हैवी हो सकता है कि ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इहा तनु, ना धर्मम ना धर्मम श्रुति गणा निरुक्तम किल कुरु। मैं खोलूंगा, इसका अर्थ खोलूंगा। तीसरे श्लोक में भी इसी तरह से, तीसरे श्लोक में तो यहां तक कह दिया कि अगर ब्रज में प्रवेश करना है
तो लक्ष्मीपति, तीसरी पंक्ति में आप देखिए, लक्ष्मीपति की भी भक्ति को त्यागना पड़ेगा। मतलब नारायण, लक्ष्मी नारायण की भक्ति को भी त्यागना पड़ेगा। बहुत सुंदर ब्रज भाव का ये ग्रंथ है। तो इसको हम धीरे धीरे अगले सत्र में प्रयास करेंगे कि 2 श्लोक ले लें, क्योंकि आज तो भूमिका बांधनी थी। तो मैं यही इसको विश्राम दे रहा हूं। श्रीमना शिक्षा ग्रंथ की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आनंदिता जानवा माता जी, आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज, प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इम्पोर्टेंट शिक्षाएं आप हमारे लिए लेकर के आए और इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं, पर मेरे जैसे मूर्ख को समझ में आया, इसके लिए आई वांट योर ब्लेसिंग्स। प्रभु जी, यू मेंशन दैट कि कृष्ण प्रेम में बहुत सारे फल हैं, अनंत अनलिमिटेड फल हैं, लेकिन लेने वाले नहीं हैं। वृक्ष, So there is a वृक्ष, कृष्ण इस प्रेम रूपी वृक्ष इस पर इस कल्प वृक्ष में हम्म, अनगिनत फल है। हम्म, जितना फल खाने वाले हो सकते हैं, उससे भी कई गुना अधिक फल हैं। जी, अब आप प्रश्न पूछिए। सो दिस मीन्स दैट लेने वाले नहीं है, इच्छा नहीं करते कि वो कृष्ण इसीलिए प्रेम। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, आज इसी विषय पर सुबह द्वारका में क्लास हुई थी, मैं थोड़ा 2 बात उसमें बता देता हूँ। महाप्रभु कहते हैं कि मैं प्रदाता भी हूं और भोक्ता भी हूं। मैं कृष्ण प्रेम देने के लिए प्रदाता भी हूं और भोक्ता भी हूं, लेकिन मैं कहां कहां जा करके बांटूं। इतनी इतनी इस वृक्ष की फैली हुई शाखाएं हैं, इतनी इतनी इसकी उप शाखाएं हैं, मैं कहां कहां जाऊं। लदा पड़ा है वृक्ष, हर एक शाखा पर भरे हुए हैं फल, हर एक उप शाखा पर फल भरे हुए हैं। मैं किस किस फल को तोड़ूं, मैं कहाँ सारा खा सकता हूं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, इसके फल आप खाइए भी और बांटिए भी। तो जितना ही हम खाते हैं, जितना ही बांटते हैं, महाप्रभु की प्रसन्नता का निमित्त बनते हैं, आचार्यों की प्रसन्नता का निमित्त बनते हैं। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। बस मेरा यही पूछना था कि कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष में इतने फल हैं, कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु वांट्स कि सब ले, लेकिन लेने वाले की कमी है। इसलिए आपने कहा कि सारा ब्रह्मांड भी खा लेगा ना, फिर भी ये फल खत्म नहीं होगा। सारा ब्रह्मांड भी, इतना महाप्रभु को लिमिटेड, आपके महाप्रभु को समझते हैं ऐसे ही बस 10 20 50 फल लगा करके पेड़ में ले आए। कलयुग के जीवों को थोक में लेकर के जाना है उनको। हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। महाप्रभु प्रभुपाद सब देख रहे हैं कि इतना फल लगा हुआ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस्कॉन इस कल्प वृक्ष का एक शाखा है, एक ब्रांच है, और हर एक मंदिर जो इस्कॉन का है, हर एक सेंटर जो इस्कॉन का है, वो एक उप शाखा है, सब ब्रांच है। हम अगर देखें किसी पेड़ पर, तो ब्रांच पर भी, शाखा पर भी बहुत फल लगते हैं, उप शाखा पर भी बहुत बहुत। तो लदा हुआ है हर जगह लदे हुए है। तो भगवान को यही सोच सोच कर चिंता हो रही है कि इतना वृक्ष पर फल लगा हुआ है, ये खाते क्यों नहीं है, ये कब खाएंगे, ये डिले क्यों करें, इनको देर क्यों हो रही है खाने में। मैं लेकर के आया, इनकी शाखा उपशाखा पर लगा भी हुआ है, तोड़ के खा लो, मुंह में डालो, देर क्यों हो रही है। और फिर बांटना भी तो है, आप खाओ, बांटो, खूब खूब बांटो। इतने बांटने के लिए तो महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की, आचार्यों की प्रसन्नता का वो भक्त निमित्त बनते हैं जो महाप्रभु के इस करुणा के भाव को पकड़ करके और सच्चे हृदय से इस सेवा में लग जाते हैं। अपने आप कृष्ण प्रेम का फल वो प्राप्त करते हैं और बांटने के भी बहुत सुंदर निमित्त
बन जाते हैं। और आपका प्रश्न हो गया, आपका या आपका कोई प्रश्न और इसके आगे है? मैं बीच में बोलता जा रहा हूँ आपको क्लेरिफाई करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपने क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा हुआ आपने इतना डिटेल किया। हम सब मतलब कि आई होप कि सबको भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन अभी पूछ लूं या सबके पूछने के बाद पूछ लूं? बाद में पूछेगा माता जी, मैं ओके। 3 प्रश्न लूंगा, मैं 5:30 बजे क्लोज करूंगा। नया नया माता जी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। I'm so sorry, I'm just unmuting her. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, हमने मनुष्य शिक्षा पहले भी करा है हमारे ब्रज दर्शन ब्रज श्रवण महोत्सव के तम समय। तो तब भी मैंने यही प्रश्न पूछा था कि ये बहुत बड़ी चुनौती लग रही है हमें कि महाप्रभु इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं कि हमें अपराध वगैरह से नहीं बचना है। पर अभी जो फर्स्ट श्लोक है इसमें भी महाप्रभु यही कह रहे हैं कि दंभ को त्यागना है। और जो फर्स्ट कंडीशन रख रहे हैं कि गुरुजनों से, ब्रजवासियों से और सभी भक्तगणों से तीव्र अति तीव्र हमें उनसे अटैचमेंट रखनी है। तो प्रभु जी, ये कोई साधारण बात तो नहीं कर रहे वो? मतलब अगर हम देखें नॉर्मली तो एक नॉर्मल अटैचमेंट अगर हम सभी से देखें तो वो तो हो जाएगी। पर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रति सदा, जो रति बोल रहे हैं अति तरम, बहुत ज्यादा डीप बोल रहे हैं, तो ये कैसे होगा प्रभु जी? और ऊपर से जीव में है भी, दम्भ भी है, सब कुछ है, तो ये अगेन मुझे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लग रही है। तो हाउ इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रभु जी फॉर अस? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए माता जी, ये कि अभी जो हमने चश्मा लगाया है ना, उस चश्मे के कारण एक भी डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरा तीसरा चौथा आठों के आठों डिफिकल्ट लग रहे हैं। जब चश्मा बदलेंगे तो चश्मे के रंग अगर एक ठीक हो गया तो आठों के आठ ठीक हो जाएंगे। जब लाल दिखना शुरू होता है ना, तो सब कुछ लाल दिखता है। फिर ये नहीं कि सिर्फ पेड़ लाल दिखता है या कार लाल दिखती है, सब कुछ लाल दिखता है। अभी हमें कुछ भी लाल नहीं दिख रहा है, मान लीजिए जो भी कलर प्रेम का है हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही बात समझ में आ जाएगी, तो अभी क्योंकि सारे डिफिकल्ट लग रहे हैं, जब आसान दिखेगा एक, तो सभी आसान दिखने चाहिए। क्योंकि वो चश्मा जब एक चढ़ेगा ना, तो वो सबको एक ही रंग का कर देगा। हमारा जब कोई रंग का चश्मा होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई दृश्य किसी रंग का दिख रहा है, कोई दृश्य किसी रंग का दिख रहा है, सब उसी रंग में रंग जाते हैं। तो एक के प्रति होने से आठ अपने आप हो जाते हैं। इज इट ओके? रचना माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी भी अगर हम देखें तो कहीं ना हाँ, कहीं फिर ऐसा लगता है कि कृपा महाप्रभु की, भयंकर वाली कृपा की भी बहुत जरूरत है इस चीज में, क्योंकि मेजर टर्न। महाप्रभु को जितना हम समझ रहे हैं ना कृपा देने वाले, उससे कोटि कोटि गुना महाप्रभु देना चाहते हैं। वास्तव में कृपा जितनी हमको चाहिए वो तो कुछ भी नहीं है। जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं, महाप्रभु तो उससे कोटि गुना ज्यादा देना चाहते हैं। अपेक्षा डेफिनेटली है कि बहुत कृपा से होगा, लेकिन महाप्रभु तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। कोई छोटी मोटी कृपा नहीं है, अनलिमिटेड कृपा वाले हैं, उदारे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी कृपा में कमी हो रही है इसलिए काम नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं प्रभु जी, ये उस उनकी कृपा में तो कमी नहीं है, परंतु हमारी प्रेयर्स में, हमारी भीख मांगने की प्रोसेस में ही कमी लग रही है। हो जाएगा माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो ये अपूर्वा और अतितरा रति जो है, ये हमें जैसे गुरु और आपने बाद में बताया तो सूजन है, तो सूजनों में सभी संप्रदाय के वैष्णव आ जाते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कुछ कुछ चीजें हम अपने ही संप्रदाय में ऐसी सुनते हैं, जैसे कि जो है, अगर कोई पैसे लेके भागवत कथा सुना रहे हैं तो वो सर्प के उच्चिष्ट के समान है। तो हम दूसरे संप्रदायों में देखते हैं कि ऐसा जनरली होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल है ये चीज कि हमें वो जो रति है वो डेवलप हो पाए उनको लेकर के।
बहुत अच्छा है माता जी। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि सज्जन है, तो सज्जन की एक ये क्वालिटी बहुत जरूरी है कि उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हो। उत्कट अभिलाषा वाले को ही सज्जन कहा जाता है। अपनी परंपरा, बाहर परंपरा, वैष्णव जिसके हृदय में भी भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा है, तो जिसके हृदय में भी उत्कट अभिलाषा है वो विद्या को इस तरह से नहीं करता है जैसे आप उदाहरण दे रही हैं। वो ठीक है कि अगर पेट पालने के लिए थोड़ा किसी ने दे दिया तो ठीक है, दक्षिणा के रूप में। लेकिन अगर आपका उदाहरण कुछ ऐसा धन की दृष्टि से कि अमाउंट फिक्स इत्यादि करके, तो उसमें फिर उसकी सज्जनता पर प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात है। क्योंकि भागवत को इस तरह से दिया नहीं जाता। भागवत तो भगवान के समान है। क्या भगवान को आप कुछ हजार या लाख रुपए में दे करके एक्सचेंज कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। भगवान तो सेवा के भूखे हैं। तो जब सेवा की भावना से जब भगवान को दिया जाता है तो वास्तव में भक्ति वो दूसरे के हृदय में भी आती है उस भागवत के माध्यम से, और अपनी भी भक्ति बढ़ती है। ठीक है, इज इट फाइन? यस प्रभु जी, थैंक राधा, यू प्रभु जी। कृष्ण। आप पूछ लीजिए राधा किशोरी माता जी। मुझे आप बाकी जो रह जाएंगे जितने भी 2 4 5 है, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। मुझे 5:30 बजे अगली मीटिंग में। माता जी आप पूछ लीजिए, राधा किशोरी माता जी। प्रभु जी 5:35 ऑलरेडी आपको हाँ, जाना आप पूछ लीजिए, आप पूछ है। लीजिए। प्रभु जी आप आपने बोला था कि अगर रागात्मिक भक्ति नहीं होगी तो भगवत प्रेम मिलेगा, कृष्ण नहीं, प्रेम। मैंने कहा नहीं, रागात्मिक भक्ति तो हमारी हो ही नहीं सकती है। आई एम सॉरी, रागानुगा भक्ति। हाँ जी, ये तो भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत महत्वपूर्ण साधारण प्रश्न है कि रागानुग भक्ति में प्रवेश किए बिना, अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन अगर आपने पढ़ी है प्रभुपाद जी की, तो आप चैप्टर 14 15 16 पढ़ लीजिए। ओके। उसके बिना आप 17 में आ ही नहीं पाएंगे। वो पूरा आधार है। 1 से लेकर शायद 14 तक वैदिक भक्ति है, 15 और 16 में रागानुग भक्ति है, 17 में भाव भक्ति है, 18 में भाव और 19 में प्रेम भक्ति है। तो वो जो 2 अध्याय हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 या 3 अध्याय। ठीक है, इज इट ओके? यस हो प्रभु गया? जी। ठीक है। आप बाकी जितने आप मुझे भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। शिमाना शिक्षा ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद।